मित्रों, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आप सुनेंगे तो दिल झकझोर उठेगा। किस्सों कहानियों में विष कन्याओं का जिक्र हर किसी ने सुना होगा, मगर मेरठ में एक सच की विष कन्या देखने को मिली है। इसका नाम रविता है तो एक साधारण महिला, मगर इसने जो जुर्म किया है वो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि जहरीला भी है। इसी कारण लोग इसे विष कन्या कह रहे हैं। इसने एक बार मुस्कान और साहिल की याद ताज़ा कर दी है। मुस्कान ने अपने पति प्रेमी साहिल को साथ मिल करके काट कर ड्रम में बंद कर दिया था, मगर मुस्कान पकड़ी गई और सारा माजरा खुल गया। 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार सुबह मेरठ के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले अमित की सांप के काटने से मौत हो जाती है। सूचना पाकर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सभी ने देखा कि अमित का शव बिस्तर पर पड़ा है और एक सांप बार बार उसे डस रहा है। सांप को हटाने या मारने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। गांव के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पड़ोस के गांव से सपेरा बुला लिया जाए और आनन फानन में सपेरा को बुलाया गया। सपेरे ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद सांप को आखिरकार पकड़ लिया। जब सपेरा सांप को पकड़ रहा था तो उसने अमित की लाश को बड़े ध्यान से देखा था। सपेरे को इस बात का एहसास हो रहा था कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है। सांप पकड़ने के बाद सपेरे ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है। सपेरे ने बताया कि सांप के जहर का कोई भी लक्षण अमित के लाश पर दिखाई नहीं दे रहा है। सपेरे की बात सुनकर पूरे गांव के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी गांव का एक लड़का जिसका नाम साजिद था आता है और सबसे कहता है कि अमित की मां को पहले से ही अपनी बहू रविता पर शक था। दरअसल बात ये थी कि अमित की पत्नी रविता का पिछले कुछ महीनों से अमित के एक दोस्त अमरदीप के साथ चक्कर चल रहा था। नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। अमित और अमरदीप एक ही गांव में रहने वाले थे और साथ में टाइल्स लगाने का काम करते थे और टाइल्स लगाते लगाते दोनों में दोस्ती हो गई। इसीलिए अमरदीप हमेशा पिछले 1 साल से अमित के घर आता जाता रहता था और उसकी पत्नी से दोस्ती बढ़ती गई। जब सपेरे ने सांप के काटने से मौत की संभावना से इनकार किया तो अमित की मां का शक गहरा हो गया और उसने चीख कर अपने बहू रविता पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि रविता ने ही अपने पति अमित की हत्या की है और गांव वालों की सहायता से अमित की मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, FIR दर्ज किया। अमित की लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अमित का पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई तो पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप का काटना नहीं बल्कि दम घुटने से लिखा गया था। अब पुलिस ने रविता और अमरदीप से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में रविता और अमरदीप ने अपनी साजिश का बयान किया तो सबके होश उड़ गए। रविता ने आरोप लगाया कि उसका पति अमित उसके साथ रोज़ मारपीट करता था। इस उत्पीड़न से तंग आकर रविता ने अमरदीप की मदद से ऐसा कांड कर दिया। दोनों पिछले कई दिनों से अमित की हत्या की योजना बना रहे थे। दोनों ने योजना बनाई कि सोते समय अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ देंगे ताकि किसी को उन दोनों पर शक ना हो और अमित की मौत को नेचुरल मौत मान लिया जाए। सांप लाने का काम रविता ने अमरदीप को सौंपा था, मगर अमरदीप को ऐसा सांप नहीं मिल पा रहा था
इसलिए ये योजना काफ़ी दिनों तक टलती रही। 12 अप्रैल 2025 को रप्ता अमित के साथ सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर घूमने गई। रात में लौटने पर अमित बहुत थका हुआ था और खाना खाकर जल्दी ही सो गया। पुलिस ने बताया कि रप्ता ने दूध में नींद की दवा देकर अमित को बेहोश किया था। फिर रप्ता ने रात में अमरदीप को बुलाया। अमरदीप अपने साथ बैग में सांप भी लेकर आया था। ये सांप अमरदीप ने किसी सपेरे से 1000 रुपये में खरीदा था। पहले दोनों ने अमित की गला दबाकर हत्या की और बाद में योजना के अनुसार अमित के बिस्तर में सांप छोड़कर ऊपर से रजाई से ढक दिया। इसके बाद अमरदीप चला गया। सुबह जब 8 बजे तक भी अमित नहीं उठा तो उसकी मां ने किसी को अंदर के कमरे में भेज कर दिखवाया। रजाई हटाई गई तो सांप दिखाई दिया जो उसे बार बार डस रहा था। मेरठ के एसपी देहात राकेश मिश्रा ने खुलासे के बाद रप्ता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। अमित और रप्ता के 3 से 5 साल के 3 बच्चे हैं। अभी मेरठ की मुस्कान का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मेरठ में ये दूसरा कांड हो गया और इस दोहरे कांड से मेरठ के लोग हैरान हैं। और इस दर्दनाक कहानी का बस यहीं पर अंत होता है। मिलते हैं फिर किसी अगले कहानी में।